दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है एसएमजी फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन गजब के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हरियाणा में जो डीसीपीओ की वैकेंसी है उससे संबंधित उसके बारे में, और उसी के बारे में आज से वीडियो आपको कंटिन्यू देते रहेंगे। जुड़िएगा, देखिएगा, इंटरेस्टेड टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? सिलेबस की बात करता हूँ दोस्तों। फायर में जो ड्राइवर की वैकेंसी आ रखी है, आपने डिप्लोमा कहीं से भी कर रखा है, आपके पास नॉलेज है नहीं है वो मैं नहीं बता रहा। अगर आपको तैयारी करनी है और अगर आपको सिलेबस कवर करना है तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको कंटेंट देंगे, हम आपको तैयारी करवाएंगे, हम आपको वो रास्ता दिखाएंगे जिसमें इस वैकेंसी में आने वाली अड़चनों को आप हटा सको। समझ गए? अभी देखिएगा, टॉपिक है अपना जैसे इसमें दे रखा है ना, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर एचएससी हरियाणा में जो वैकेंसी है उसका पहला टॉपिक आता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। उसके बारे में बताइएगा सर, बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन होता है क्या होता है? भवन निर्माण। बिल्डिंग यानी भवन और कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण। सर अपन इसमें क्या पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो सर समझ में आए उससे पहले कुछ बेसिक अगर आप बता दो तो आपसे हम जुड़ जाएं। तो दोस्तों हम बताएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा, गजब का टॉपिक है। देखिएगा, जो भी फायर मैन होता है, फायर में या सेफ्टी में कोई भी कार्य करता है तो वहां आप ड्यूटी कर रहे हो, आसपास में जो भी चीजें हैं उनके बारे में आपको पहले नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप वहां ड्यूटी, आप वहां लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते। समझ गए ना? अगर आप ट्रैक्टर के पास में किसी दूसरे ट्रैक्टर हो गया, कोई व्हीकल हो गया, उस व्हीकल के पास में एज आप उस सुरक्षा के लिए खड़े हो और अगर आपको सुरक्षा का नॉलेज ही नहीं है तो आप वो सुरक्षाकर्मी नहीं हो सकते। तो फायरमैन भी क्या है? एक सुरक्षाकर्मी है, लोगों की सुरक्षा करते हैं। आग से अगर आग लग गई तो उससे बचाते हैं। आग लगने से पहले होने वाले जो आपके नोमिनेंस है, होने वाले जो आपके संकेत होते हैं ना, उसको दूर हटाते हैं, तो वही फायर फाइटर होता है। अब इस टॉपिक में क्या दिया गया है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट फायर के टॉपिकों में जो अपने 70% कंटेंट दिया गया है हरियाणा फायर ड्राइवर में, उसमें पहला टॉपिक आता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग आपने देखी है, निर्माण होते हुए भी देखी है, और इस प्रकार से बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपने सभी विद्यार्थियों ने, साथियों ने देखी है, बनती रहती है ना। क्रेन से जो भी मटेरियल्स होता है ऊपर लिया जाता है, मंजिलें बनती जाती है, तो सर बनती जाती है, हमने देखा है। पर सर इसमें फायर का क्या काम है? अब सुनिएगा, जब भी किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो आपको पता होना चाहिए ना इसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, और जो आपकी छत होती है, दीवार होती है, किन किन मटेरियल से बनती है, क्या आधार रहता है इसका, इमरजेंसी एग्जिट कहाँ होता है, अपने को जब अगर आग लग जाए किसी भवन में किस प्रकार से इसमें एंट्री करनी है। तो जो भवन का पूरा परफॉर्मेंस है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अलग अलग भवन के टाइप होते हैं, भवन के भी प्रकार होते हैं ना, किसी में तो भंडारण किया जाता है, कहीं पढ़ाई करवाई जाती है, कहीं ट्रेनिंग दी जाती है, कहीं शॉप, यानी अलग अलग भवन होते हैं ना भाई, अलग अलग भवन होते हैं, उनमें अलग अलग कार्य चलते हैं। तो भवन के निर्माण भी अलग अलग हो गए ना भाई, किसी ने भवन किसी कार्य के लिए बनाया है, कोई रेजिडेंसी रहने वाला हो गया, तो ये भवनों के प्रकार होते हैं। अब उन भवनों के बारे में पूरा डिटेल से विवरण से पढ़ेंगे कि बिल्डिंग के बारे में संदीप सर ने क्या बताया और क्या आपने को पढ़ना है और कौन से क्वेश्चन बन करके आएंगे। जुड़े रहना, गजब का टॉपिक है, गजब का टॉपिक है। अभी मैं आपको केवल और केवल एक बार परिचय करवाने लेके आया हूं कि सर दोस्तों, आपके फायर ड्राइवर वैकेंसी में जो फायर के टॉपिक्स दिए गए, पहला आता है भवन निर्माण, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। उसमें कौन कौन से, देखो, इंस्ट्रक्शन, उसके बारे में बताना, व्हाट इज भवन निर्माण क्या है, वो पढ़ेंगे कंप्लीटली कंप्लीटली वो पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट्स होते हैं भवन में, इसमें कौन से, यानी कौन से पार्ट का भवन में क्या महत्व है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं भवन में, इन चीजों का महत्व क्या है वो भी पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ सम टर्म्स, जितने भी जो टर्म्स होते हैं अपन रेस्क्यू करेंगे, वहां के जितने भी नॉमिनेशन होते हैं उसकी कंडीशन क्या होती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग, जो भवन होते हैं उसके प्रकार पढ़ेंगे, कौन से भवन में क्या सुविधाएं होती है, किस आधार पे बनाया जाता है, क्या क्या इसके नॉमिनेशन होते हैं, एसओपी, उसकी वो भी पढ़ेंगे। बिल्डिंग मटेरियल एंड देयर बिहेवियर इन फायर, जो भवन में बनाने के लिए जो बिल्डिंग में मटेरियल यूज होता है वो जानेंगे, कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, प्लस में जब आग लगती है तो इन भवन में लगे हुए मटेरियल का उस आग में क्या सहयोग होता है, तो वो भी हम बताएंगे आपको, वो भी हम बताएंगे। उसके लिए आपको केवल और केवल हमारे पास में हरियाणा हिसार में आना है ऑफलाइन के लिए, और ऑनलाइन अगर फॉर्मेलिटी करनी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, गजब का प्लेटफॉर्म ऑनलाइन का है, ऑनलाइन तैयारी भी करवाऊंगा, ऐप भी है। पर मुझे लगता है कि आप मेरे जैसे हो, मुझे लगता है कि आप हमारे साथी हो, तो मैं आपको ये राय नहीं देना चाहता, मैं ये ज़्यादातर यही कहता हूँ कि ऑफलाइन आ जाओ,
2 महीने का टाइम है। ये भी नहीं है कि अपन पता नहीं कब जाकर के वैकेंसी होगी, क्या होगा क्या नहीं। 2 महीने घर से निकलो और हम देखो आपके साथ जुड़ करके कैसी तैयारी करवाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फायर एस्केप विथ रिस्पेक्ट टू देयर पोजिशनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइडिंग ऑफ फायर फाइटिंग मेजर्स, फायर जोन से टेम्परेरी बिल्डिंग, ये सारे फायर के टॉपिक है। लगने वाली बिल्डिंग में आग और आग से पहले अपने को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, आग लगने के बाद में अपने को उस बिल्डिंग में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो सारे टॉपिक आपके रहेंगे इसी में। ठीक है, वो सारे टॉपिक आपके रहेंगे इसी में। तो ये आपके थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो पहला टॉपिक है उसके सब टॉपिक तो अपन पढ़ सकते हैं ना, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी साथियों, जुड़िएगा। और ये टॉपिक मैं आपको ऑनलाइन भी करवाऊंगा, ऑफलाइन भी करवाऊंगा, और जल्दी इसके कंप्लीट पार्ट लेकर के आऊंगा। एक बार इसके बारे में बताना जरूरी था, क्योंकि लगभग फायर का टॉपिक तो आपने देख रखा है कि हाँ ठीक है ये गाड़ी होती है फायर की, ये होता है, ये होता है। सर ये भवन वाला क्या है कि इसमें फायर में कहाँ काम आता है, तो ये थोड़ा सा जरूरी था बताना। अब आपके समझ में आ गया कि हाँ भवन का भी महत्व होता है, क्यों आग भवन में लगती है और उससे बचने के लिए एक फायर फाइटर को सारा नॉलेज होना चाहिए। तो ये थी जानकारी। और अगर तैयारी करनी है और ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी माध्यम से हरियाणा में जुड़िए, SMG फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट सर्च कर लीजिए, या 8740871720 पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी प्रॉपरली। तो धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना, जुड़े रहना। हरियाणा वैकेंसी में फाइट करवाने के लिए मेरा आपके साथ बड़ा योगदान रहेगा। धन्यवाद।